गलत है। उसमें उन्होंने जिस भी कहते हैं कि जिस भी आदमी ने महादेव का रोल प्ले किया है, महादेव के मुख से उन्होंने गालियां निकलवाई हैं। और मैं इतना समझती हूँ कि ये वाकई जायज चीज नहीं है। कोई भी इंसान ऐसा तो नहीं करता कि किसी और कम्युनिटी के लोगों के ऊपर मूवी बना दे और उनके भगवान के मुंह से भी गालियां निकलवा दे। ये सिर्फ हिंदुओं के साथ तमाशा। तांडव तांडव, इसलिए ये जो तांडव फांडव जैसी चीजें आती हैं, ये आप लोगों को देखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग एक अच्छे पाथ पर चल रहे हो, आप अच्छे पाथ पर चलो। ये चीजें जो मैं बता रही हूँ वो इसलिए बता रही हूँ कि इसमें आप लोगों को नॉलेज बढ़ेगी आपकी। ठीक है। क्या? तो वन सेकेंड, उसके लिए उसका रीजन है। आई एम सॉरी टू से आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, बट मुझे लगता है कि हम हिंदू बेवकूफ किस्म के लोग हैं जो ये चीजों को टॉलरेट करते हैं। एक तरफ से ये अच्छाई है कि वी आर वेरी टॉलरेबल, वी हैव सो मच टॉलरेंस, बट टॉलरेंस का मतलब ये नहीं है कि आप हमारा मजाक बनाओ। ये दूसरे मजहब के लोग हैं ना, कभी टॉलरेट नहीं करते क्योंकि उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं बन सकता कभी। वो नहीं बन सकता ना, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हिंदू तो हा 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 करके, इतनी वीडियोस मैंने देखी हैं। हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कॉमेडी बोली जा रही है, उनका मजाक बनाया जा रहा है, और वहां पे कितने हिंदू बैठे हैं जो बैठ के तालियां बजा रहे हैं। मतलब डूब नहीं मरते ये लोग। आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी, मैं गलत वर्ड नहीं बोलना चाहती। गलत करते हैं, हमेशा मजाक बनाने के लिए हिंदू मिलेंगे या सिख मिलेंगे, दैट्स इट। मैं मुस्लिम समाज के ऊपर कोई बना के तो देखिए, वो चीर फाड़ देंगे। हाँ, तो वो डरते हैं ना उनसे। किसी के प्रति बस हिंदू आवाज नहीं बन रहे। सही बात है। हम लोग आवाज नहीं उठाते हैं ना, इसलिए ये सब। तो अब मौका मिल रहा है ना, अब आवाज उठाने का मौका मिल रहा है। जब वो कह रहे हैं कि मूवी मत देखो तो मत देखो। हम हिंदू लोगों के जो संत होते हैं ना, उनको दूसरे झूठे आरोप लगा के भी जेल में डाल के उनसे ये केस कर, वो केस कर, होता है ये। चलती रहती है। देखो, मैं इतना जानती हूँ, पहली बात तो ये कि यू ऑल आर इन द स्पिरिचुअलिटी। अब जब आप लोग स्पिरिचुअलिटी में चले गए हो तो आपको वैसे भी मूवीज वगैरह नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि उससे सिर्फ जस्ट टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। दूसरी चीज, जब आपको पता है कि एक व्यक्ति हमारे सनातन धर्म का मजाक बना रहा है। अभी मैंने फेसबुक के ऊपर 2 वीडियोस डाली हैं, जो किसी हमारे सिख भाई ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि उनके पूर्वज कौन थे। सो वो चीजें आप देखो तो पता चलता है कि पहले तो था ही सिर्फ सनातन धर्म, और सनातन धर्म को ही तबाह करने पे लोग उतरे हुए हैं। तो और अगर हम उनको मीन्स सुनते हैं तो इसका मतलब कि बेवकूफ कौन है? हम। तो इसलिए आपको मौका मिला है। मैं तो कहती हूँ कि अब जैसे सबको पता है, चाहे वो शाहरुख खान है चाहे वो आमिर खान है, ये लोग जब एवरीबडी नोज कि ये लोग जितने यहाँ पे शो करना, ये करना, वो करना, और पैसा कमा कमा के वो पाकिस्तान भेज रहे हैं, कभी कहीं भेज रहे हैं, तो फिर हम क्यों उनकी मूवीज देखते हैं? हिंदुओं से मैं पूछ रही हूँ, क्यों देखी जाती है मूवीज? ताकि तुम मुसलमानों को पैसा भेजो, दूसरी कंट्रीज में पैसा भेजो, अपना देश में जो हो रहा है होने दो। दिस इज नॉट नाइस। तो इसलिए अक्लमंदी इसमें है कि जो अपना सनातन धर्म को समझता है वो इन चीजों को अवॉइड करे। बट एनीवेज, अब एक हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें मैं जो चीजें बता रही थी, एक तो जैसे कानन जी ने जो बुक बोली है, राइट, वो बुक मेरे ख्याल से ऑडियो अवेलेबल है, मैं आपको ग्रुप में डालूंगी, वो आप ऑडियो जरूर देखना। दूसरी जिस बुक की मैं बात कर रही हूँ, एक आत्मा की यात्रा, आई थिंक सो कि उसमें कुछ डायमेंशंस के बारे में भी जिक्र किया गया है कि हमें किस प्रकार के कर्म करके आगे जाना है। तो वो आप लोग पढ़िएगा, मैं कोशिश करूंगी उसका भी लिंक डालने की ताकि आपसे खुल सके। और तीसरी चीज, ये मूवी तो चलो आपसे नहीं खुली, बाकी इसके सिवा हम बात कर रहे थे कि जब हम भक्ति में जाते हैं तो भक्ति में जाने से भी ये चीजें हमारे साथ घटती हैं। मैं आपको डराने के लिए नहीं, लेकिन अलर्ट करने के लिए कह रही हूं। आप लोगों ने नोटिस किया है कि मैंने सबसे पहले आपको रक्षा मंत्र करवाया है ना, हनुमान जी का। हनुमान जी का रक्षा मंत्र जो है वो बहुत स्ट्रांग रक्षा मंत्र कहा जाता है। हनुमान जी को रखवाला माना जाता है, हम लोगों के रखवाले हैं वो, राइट, ताकि वो हमारी केयर कर पाते हैं, इसीलिए हम लोग हनुमान जी का रक्षा मंत्र करते हैं। तो जो रक्षा मंत्र आपने किया है उसको करवाने का के पीछे लॉजिक यही है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी असर ना करे। अभी आप इतना सोच लो कि हम लोग कितने मंत्र जाप करते हैं। मैं मंत्र जाप भी करती हूँ, मैं रक्षा मंत्र भी करती हूँ, मैं योगासन भी करती हूँ, प्राणायाम भी करती हूँ।
इतना कुछ करने के बाद भी कई बार मेरा ऑरा इतना कमजोर पड़ जाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप जानते हो कि आज मैं जिस कंडीशन में यहाँ बैठी हूँ, मैं हिल नहीं सकती हूँ। अगर मुझे कोई कुछ बुला लेना सडनली, आई कैंट मूव। क्यों? क्योंकि अभी 3 दिन पहले मैं अपने घर से बाहर निकली और बहुत सोच समझ के, मैंने हैवी शूज पहने हुए थे, सब कुछ था कि बहुत सोच समझ के मैं रोड पे चल रही हूँ। और मेरे साथ मेरी डॉटर इन लॉ थी, वो मेरे पीछे थी। तो मतलब बाकी जगह तो बर्फ थी, लेकिन जो वॉक पाथ होता है ना, वो उन्होंने साफ किया हुआ था, वहां बर्फ नहीं थी, पानी नहीं था, बर्फ नहीं थी, वहां कुछ भी नहीं थी। तो बच्चे हैं, बच्चे इंजॉय करते हैं बर्फ में, तो बच्चे भी हमारे साथ थे। तो हम 4-5 जने थे, हम लोग जा रहे थे। और चलते चलते अचानक, मुझे नहीं पता, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ है, और मैं इतनी जोर से गिरी, इतनी जोर से गिरी मैं रोड के ऊपर, उस वॉकिंग पाथ के ऊपर। 3 दिन से तो ये पूरी मेरी बाजू, ये वाली राइट साइड की बाजू, राइट साइड की मेरी टांग, घुटने का तो मेरा इतना बड़ा पोर्शन, पूरा का पूरा स्किन ही उतर के वहां गिर गई थी। इतनी जोर से चोट लगी मुझे, तभी आई एम टेलिंग यू कि आई कैंट मूव। तो अचानक ये सब कुछ हुआ। आई वॉज शॉक्ड कि ये हुआ कैसे है। तो मैं आगे चल रही थी, मेरे पीछे मेरी डॉटर इन लॉ थी। तो घर आ गई मैंने घर आके बोला, मैंने कहा, ममता है उसका नाम, मैंने कहा ममता तेरे को समझ आया कि मैं गिरी कैसी थी? मैं बहुत मुश्किल उठ के घर तक वापस आई। तो कहती है कि मम्मा मैं भी नहीं समझ पाई, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि आप तो सीधे चल रहे थे, चलते चलते अचानक आप एकदम भाग, जैसे कोई बहुत तेज चल पड़ता है वैसे आप चले, और ऐसे से रड़खड़ाते हुए आप गिर गए। मैंने कहा यही चीज सेम मुझे महसूस हुई कि मैं नॉर्मल चल रही थी, एट सडनली आई फील समबडी इज पुशिंग मी, कि पीछे से कोई मुझे धक्का मार रहा है, और कोई मुझे इतना तेज धक्का मार रहा था कि मैं बैलेंस नहीं संभाल पाई। 4-5 कदम आगे स्पीड में जाकर और मैं गिर गई सड़क के ऊपर। और गिरी भी इतनी तेज कि मुझे कितनी जगह चोटें लगी हैं, इतनी तेज मैं गिरी हूं उस टाइम पे। कोई मुझे चक्कर नहीं आया, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, अचानक हुआ। मैंने घर आके बहुत सोचा, तो मेरी डॉटर इन लॉ कहती है कि मम्मी ऐसा तो नहीं है कि बहुत तेज हवा चल रही थी, आपका हवा से बैलेंस बिगड़ा हो? मैंने कहा ममता नोटिस कर, हमने उसी समय इस टॉपिक पे बात करी थी कि हमने जो टोपियां पहनी हुई थी जैकेट की, हमारी टोपियां पीछे को जा रही थी। दैट मीन्स हवा ऐसे चल रही थी, और हमारी कैप उड़ उड़ के पीछे जा रही थी, बच्चों की कैप्स भी पीछे जा रही थी। मैंने कहा अगर मेरा हवा से बैलेंस बिगड़ता ना, तो मैं ऐसे गिरती, ऐसे भाग के ना गिरती, ऑपोजिट डायरेक्शन में, हवा के ऑपोजिट में कैसे गिरी। मैंने कहा इसलिए मुझे फील हुआ कि जैसे somebody is pushing me। एनीवेज, फिर मैंने अपने गुरुजी को भी फोन किया और उनसे पूछा कि भी ये क्या हुआ है। मैंने कहा मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे किसी ने मुझे धक्का मारा है बहुत जोर से। तो उन्होंने देखा, तो वो कहते हैं कि हाँ धक्का ही लगा था, पर कहते हैं कोई बात नहीं, ये वाला मंत्र जाप करो तो 2-3 दिन में आपकी जो चोटें हैं वो हील हो जाएंगी, डोंट वरी। तो और जो मेरे शावर मंत्र के गुरु हैं, मैंने उनसे भी पूछा, मैंने कहा भी ये क्या हुआ मेरे साथ? तो उन्होंने भी मुझे बोला, कहते हैं कि कई बार होता क्या है कि आप इन टॉपिक्स पे बातें कर रहे हो, आप ये बुक्स रीड कर रहे हो, और बाई चांस आपने बहुत सारे लोगों को ये मूवी भी बोला देखो, और फिर आप बुक्स भी आपने ढूंढ ढांड के रखी कि आप सबके साथ बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि भाई आप देखो, ये पढ़ो, आप समझो इस चीज को। तो कहते हैं कि आप उस समय क्या होता है कि वो जो नेगेटिव एंटिटी होती है, उन्हें इन बातों पे गुस्सा चढ़ता है कि कोई उनके बारे में ज्यादा जानने का प्रयास करना है, तो वो हमसे किसी न किसी तरीके से बदला लेते हैं। अब नेचुरली आपके मन में प्रश्न आएगा कि मैं तो रक्षा मंत्र करती हूँ, है ना, मैं तो योगासन भी करती हूँ, प्राणायाम भी करती हूँ, अपने आप को अंदर से भी फिट रखती हूँ, ऑरा को भी फिट रखती हूँ, लेकिन यहां पर एक चीज आती है कि मेरे कुछ पिछले कर्मों के, पिछले जन्म के कुछ कर्मों की वजह से मेरी अगर जो हॉरोस्कोप है ना, जिसको हम जन्म पत्री बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं, उसमें ये चीज स्पेशल मेंशन की गई है कि मुझ पर जादू टोना, आत्माओं का असर, उनका अटैक मुझ पर ज्यादा होगा। ये हर एक की कुंडली में नहीं होता, ये किसी किसी की कुंडलिनी में होता है, और वो हमारे पिछले किसी कर्म की वजह से होता है। ये कारण है कि इतना कुछ करने के बाद भी ये कुछ सालों के अंदर अंदर मुझ पे ये तीसरी बार अटैक हुआ है, तीसरी नहीं चौथी बार अटैक हुआ है मेरे पे ये कुछ टाइम के अंदर अंदर। अभी 3-4 साल नहीं, 2 साल पहले भी मेरे ऊपर इसी तरीके का अटैक हुआ था, बिल्कुल घर के पार। फूलों का गमला लिया हुआ था, और गमला लेके मैं नॉर्मल चल रही थी, किसी ने मुझे धक्का मारा और मेरा पैर पूरा का पूरा ऐसे जैसे मुड़ जाता है वो मुड़ गया था, और मेरा पूरे पैर का मांस फट गया था। और मैं आपको फोटो भेजूंगी तो आप हैरान रह जाओगे, अगर मैं अपने पैर की फोटो दिखाऊं तो वो सिर्फ मांस फटता है, तो वो स्वेलिंग हो जाती है, वहां पर बुरा हाल होता है। लेकिन जब मेरा मांस फटा था, मेरी टांग के
यहाँ जैसे मांस फटा मेरे पैर का, इतने हिस्से तक, ठीक है, बड़े बड़े नील पड़ गए, सर्कल जैसे ऐसे किसी ने हाथ रखे हुए हैं और उससे बिल्कुल प्रेशर डाला है तो वो नील पड़ जाते हैं। मैं आपको फोटो भेजूंगी, आप हैरान हो जाओगे कि गिरने से कभी ऐसी चोट नहीं लगती जो मुझे चोट लगी थी। सेम वही मेरे साथ ये अभी 2 दिन पहले हुआ है कि गिरने से ऐसी चोटें नहीं लगती जो मुझे अब लगी हैं। ये सब चीजें बहुत नॉर्मल हैं, ये हमारी लाइफ में घटती हैं। तो आप लोगों को रक्षा मंत्र जरूर करना है, और जब आप घर से बाहर निकलने लगते हैं तब भी आप कम से कम 3 बार करके निकलेंगे। लेकिन प्लीज फॉर गॉड सेक, मेरी ये बातें समझाने का अर्थ ये नहीं है कि आप धर्म से हट जाएं, स्पिरिचुअलिटी से हट जाएं, मंत्र जाप करना बंद कर दें। मेरी वो इंटेंशन नहीं है। मैं अलर्ट कर रही हूं ताकि आप लोग प्रिकॉशंस लें। लेकिन जिस दिन आप पूरे तरीके से सक्सेसफुल हो जाएंगे तो ये समस्या आपकी जो है आपके सामने नहीं आएगी। अब मेरे सामने फिर भी क्यों आती है? क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये चीजें लोगों में बांटती हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ बात करती हूँ जो नेगेटिव एंटिटी से कनेक्टेड होते हैं, और जब वो कनेक्टेड होते हैं तो कुछ भी कर लो, मेरा कितना भी ऑरा मैं अपना स्ट्रांग कर लूं, कहीं ना कहीं उनकी छोटी मोटी वाइब्रेशन मुझ पर अटैक करती ही करती हैं। ठीक है, मैं भी एक मैं बात कह रही हूँ, मैंने आपको एक भेजा था सनातन धर्म के बारे में बुक जो है, वो मैंने पढ़ी हुई है पहले। हाँ जी, पढ़ी हुई है। आपने पढ़ी हुई है, आप इन लोगों को भेज दीजिए। मैंने आपको इसलिए भेजी थी, मैंने ग्रुप में नहीं डाली थी कि आप भेजेंगे तो लोग पढ़ेंगे इसको। भेज दूंगी, वो भी है मेरे पास। तो कहने का मतलब है कि इतना सब कुछ करने का अर्थ ये है कि आप लोगों ने अपने पाथ को नहीं छोड़ना है, आपने आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, अभी आप ऐसा नहीं करते हो कि आप लोगों को हील कर रहे हो या लोगों से आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कर रहे हो, तो आपके ऊपर ये चीजें अटैक नहीं करेंगी। लेकिन जब आप इस बात पर आओगे कि आप अपने साथ साथ अब दूसरों की भी सहायता करना चाहते हो, तब हो सकता है कि कभी कभी आपके ऊपर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए। तो पर उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, जैसे मैं काम कर रही हूँ अपने ऊपर, आपको भी करना पड़ेगा। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि सबकी कुंडली में ऐसी कोई चीज हो। ठीक है, तो इसलिए डरना नहीं है। मैंने सिर्फ आपको प्रिकॉशन आप ले सको इसलिए ये बातें बताई हैं। राइट, अब अगर किसका कोई क्वेश्चन है वो 1 बाय 1 पूछ लें ताकि। मेरा क्वेश्चन है अर्चना, मैंने ऑरा देखा था, मेरा ग्रीन आ रहा है साथ में लाइन। ग्रीन आ रहा है तो ठीक है, आप उसको, आप हर एक कलर का मेरे को वर्बली याद नहीं है कि किसका क्या अर्थ होता है, आप नेट पे लिख देंगे ग्रीन ऑरा तो उसका मीनिंग आ जाएगा। ठीक है, दीदी कल 40 दिन हो जाएंगे शिव मंत्र को, तो उसको कैसे करना है, उसका उद्यापन वगैरह जो भी। उसका उद्यापन क्या, उसको मैंने आपको बताया था कि खीर बनानी है आपने उस दिन अपने हाथ से, और खीर का भोग लगाना है भगवान को। ठीक है, और उसके बाद अच्छा 1 थिंग मोर, जो खासकर ये मंत्र शक्ति ग्रुप के हम सब भाई बहन हैं, मैं उनके लिए ये बात स्पेसिफिकली बोल रही हूँ कि अब कुछ दिन के बाद ना, अभी तो जैसे नवरात्रे आने वाले हैं, मैं नवरात्रों के लिए आपको एक मंत्र दूंगी जो आपने करना है। बट प्लीज एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ज्यादा मंत्र हमने अपनी लाइफ में नहीं करने। हर एक मंत्र की एक वाइब्रेशन होती है, ठीक है, और हर एक मंत्र की वाइब्रेशन हमारे ऊपर असर डालती है। तो जब हम बहुत सारे मंत्र करते हैं ना, तो क्या होता है कि वो बहुत सारी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो सब मैसअप कर जाती हैं और हमें एक का भी बेनिफिट नहीं मिलता। तो जैसे अभी तो सिर्फ आपके पास 7 पूनम का मंत्र है, मेन जो मंत्र है, और गद्दी मंत्र है। गद्दी मंत्र तो आपको एक ही बार सुबह करना है, जो 11 बार बोलना होता है। तो जो 7 पूनम का मंत्र है और जो रक्षा मंत्र है, अभी आपके पास यही मंत्र हैं। इसके सिवा मैं आपको जो भी मंत्र दूंगी, ठीक है, वो आपने सिद्ध कर लेने हैं। लेकिन सिद्ध करने के बाद आपको रोज वो मंत्र करने की जरूरत नहीं है, और अगर फिर भी आप करना चाहो तो आप 1 बार कर लो या 5 बार कर लो, दैट्स इट। इससे ज्यादा आप उस मंत्र का जाप नहीं करोगे डेली बेसिस पे। प्लीज ध्यान से आप सुन लीजिए कि जितने भी मंत्र आप आगे करेंगे, आप मंत्रों को सिद्ध करो। मंत्र सिद्ध करने से क्या होता है कि हमारे शरीर में पावर आती है। आप मंत्र जरूर सिद्ध करो, लेकिन उन मंत्रों का जाप आप रोज नहीं करेंगे। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपने सिद्ध किया है मंत्र, तो आपको उस मंत्र को बोलना है, तो आप इतना कर सकते हैं कि 1 बार या 5 बार उस मंत्र को बोलेंगे। ठीक है, मैं ये क्यों कम करवा रही हूं आपको, इसलिए करवा रही हूं क्योंकि आगे अब नवरात्रों के बाद मैं आपको कुछ आसन्स दूंगी। आसन मीन्स योगासन दूंगी, जो आपके 7 चक्रों से रिलेट करते हैं।
7 मुद्राएं बता दूंगी जो आपकी उन चक्रों से रिलेट करती हैं। तो आप चाहे सारा दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठकर अपने चक्रों का ध्यान करके उस मुद्रा को लगाकर करेंगे, बैठेंगे। और वो भी क्या बैठेंगे, मैं आपको एक प्रोसेस ही पूरा बता दूंगी कि क्या करना है। तो होता ये है कि जब हम चक्रों की साधना भी करते हैं, ठीक है, सपोज आप चक्रों की भी साधना कर रहे हैं, आप रोज चक्रों को भी हील कर रहे हैं और आप बहुत सारे मंत्र पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपकी कुंडलनी उठने के चांसेस कम हो जाते हैं, कुंडलनी जागृत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग वाइब्रेशंस जो आ रही हैं वो कन्फ्लिक्ट करती हैं और आप कहीं के नहीं रहते। इसीलिए ये बात आप गांठ बांध के रख लो, नोट करके रख लो। मेन मंत्र, गद्दी मंत्र और रक्षा मंत्र को छोड़ दो, वो तो आपको करना ही करना है, ठीक है, वो आपके अपने प्रोटेक्शन के लिए और एक आपकी गद्दी के लिए। इसके सिवा आप सिर्फ और सिर्फ एक मंत्र ऐसा रखेंगे जिसका जाप आप रोज करेंगे, चाहे एक माला, चाहे जो भी, ठीक है। लेकिन बाकी जो मंत्र होंगे वो आप 1 बार या 5 बार करेंगे, 3 बार नहीं करने हैं। फिर से बोल रही हूँ, शिव मंत्र भी, शिव मंत्र भी अब, क्योंकि अब आगे आपको मैंने बता दिया ना कि नवरात्रों के बाद मैं शुरू कर रही हूँ, तो उससे पहले दीदी आपने मंत्र बोला है, कार्य सिद्धि मंत्र जो बोला है 11 दिन करने के लिए, वो मेरा कल पूरा हो जाना है। हाँ जी, उसको क्या करना है? उसको भी नहीं करना है। तो उसको तो वो तो वैसे भी कार्य सिद्धि के लिए है ना, उसको तो कोई काम करना होगा, आपने उस समय रिपीट करना होता है उस मंत्र को। मतलब 3 माला जिसकी आपने बोला हाँ करने के लिए, हाँ, वो कल खत्म हो जाना मेरा, तो उसके बाद क्या कोई कुछ करना है उसके बारे में? नहीं, कुछ नहीं करना। हम लोग जब इस तरीके का कोई भी मंत्र करते हैं तो आप सिर्फ इतना किया करें, मैं हमेशा के लिए बता रही हूँ, ये क्वेश्चन बार बार नहीं होता, हमेशा के लिए बता देती हूँ कि जो भी मंत्र आप चित करते हैं तो उसके बाद वो जिस भी देवी देवता से या भगवान से रिलेटेड है तो आप उनको भोग जरूर दे दिया करें आखिरी दिन, ठीक है। तो इस दिन क्या इसका क्या भोग दूं इसका? आप कोई भी भोग दीजिए, अगर उसमें माता रानी का है तो आप कोई खोए की मिठाई उनको भोग लगा सकते हैं, आप खीर का भोग लगा सकते हैं, दूध की बनी हुई किसी भी चीज का भोग लगा सकते हैं। ये माता का ही मंत्र है। हाँ जी, तो आप लगा सकते हैं। महादेव को खीर का भोग लगाते हैं। और हनुमान जी का मंत्र करते हो तो सवाई रोटे का मैंने बताया हुआ है, घी और गुड़ डाल के आटा गूंद के उसकी रोटी बना के लगाना है। ऐसे आप गणपति जी का करते हो तो आप लड्डू का भोग लगाओगे। तो ये अलग अलग भोग हैं, आप उनके जो भगवान को पसंद है उनके हिसाब से उनको आप बस भोग अर्पित कर दीजिए, वही आपके लिए बहुत है। 1 मिनट दीदी, हाँ जी, ये भोग 10 बजे ही लगवाना है रात को या दिन में कभी भी? नहीं, आपका जब 41 दिन हो जाएंगे ना, मतलब 40 दिन जब रात को पूरे हो जाएंगे तो 41वें दिन आप सुबह बैठकर उस मंत्र का जाप करके भगवान को भोग अर्पित करेंगे। सुबह। हाँ, सुबह, ठीक है। और उसके बाद फिर ये मंत्र आप 1 बार या 5 बार रोज करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ये समस्त पीड़ा वाला भी हुआ है जो उसका लगाना है। कानन जी 1 मिनट, आप क्या बोल रहे हैं प्लीज? दीदी कल 41वां दिन है, मैं कल लिखवा दूं या सोमवार को लिखवा दूं? नहीं, आप कल ही कर दो। कल ही कर दूं। हाँ, क्योंकि आपके दिन पूरे हो गए ना, इसलिए आप कल कर दो। गुरुमा मुझे कुछ पूछना था। हाँ जी, बोलिए। जी गुरुमा, आजकल ना मैं गद्दी मंत्र नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी ना, मैंने आपको बताया था ना ग्रुप में। मतलब वही, मतलब जो लेडीज प्रॉब्लम होती है सभी को हाँ ना, हाँ, तो उसके कारण मतलब मैंने गद्दी मंत्र छोड़ रखा था क्योंकि वो तो सिद्ध हो चुका है ना, मतलब 7 दिन का। गद्दी मंत्र आपने सिर्फ तब करना है जब आपने गद्दी पर बैठना है। बट गद्दी में मैं आज बैठी नहीं हूँ क्योंकि अभी भी मतलब हाँ, तो वो तो अभी आप नहीं बैठेंगे जब तक फीमेल्स प्रॉब्लम चल रही है, पीरियड्स का टाइम है, तब तक आप गद्दी पर नहीं बैठेंगे। और गुरुमा जैसे मतलब 10 तारीख के बाद गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि गुप्त नवरात्रे में मतलब रक्षा मंत्र शुरू करूँ, तो उसके लिए मतलब कौन सा नियम? देखो, हनुमान जी का होता है, वो 40 दिन का है, तो उसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन तो करना पड़ेगा, ठीक है, मेन नियम यही होता है। और बाकी इसके अलावा आप कोई भी मंत्र सिद्ध करते हैं, चाहे वो 1 हफ्ते का करते हैं या 10 दिन का करते हैं या 3 दिन का करते हैं, तो उस टाइम पे भी आपको शुद्ध भोजन और क्या कहते हैं ब्रह्मचार्य, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो इट्स ओके, ठीक है, लेकिन उस ड्यूरेशन में आपको मेक श्योर कि यू शुड बी वेरी प्योर। गुरुमा मतलब वो जब से मैं ससुराल जा रही हूँ ना, मतलब 10 तारीख में, तो मतलब वो जो हमारा रक्षा मंत्र है वो तो एक ही जगह पे करना पड़ेगा ना 40 दिन तक, हम्म, तो मतलब मुझे छोड़ना पड़ेगा ना उसमें
नवरात्रों के टाइम पे? तो वो मैं सारी डिटेल कितनी बार बता चुकी हूँ, प्लीज अब मैं फिर बता रही हूँ, ध्यान से आप सब सुन लो। एक ही क्वेश्चन, इसका मैं कम से कम भी अभी तक 50 बार आंसर दे चुकी हूँ। आपको अगर नहीं मिला तो आप भी ध्यान से सुनिए। जो हम 40 दिन किया, मैं आपको कोई भी अगर साधना दे रही हूँ कि 40 दिन आपको ये करना है, और आप अगर फीमेल हैं, अगर आपको फीमेल प्रॉब्लम बीच में हो जाती है, सपोज आपने 15 दिन किया, आपको पीरियड्स हो गए, आपने अब 6 दिन 5 दिन 4 दिन जो भी वॉट एवर दिन है आपने वो नहीं किया, आप क्लीन होने के बाद अगले दिन जब शुरू करेंगे, ठीक है, तो वो आपका 16वां दिन काउंट होगा। ठीक है, ये समझ आया सबको? एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? गुरु माँ, और एक ही स्थान पे मतलब संकल्प? संकल्प आप अपनी इच्छा से लेंगे। आप संकल्प में अपना नाम बोलेंगे और यही बोलेंगे कि मैं ये मंत्र कर रही हूँ। आप किस पर्पज से कर रहे हैं, जैसे आप अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कह रहे हैं, तो आप यही बोलेंगे कि मैं अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कर रही हूँ। उसे आप सिद्ध करें। और अगर आपको लगता है कि आपको उन 40 डेज में हो सकता है कि रात के लिए कहीं बाहर जाना हो, ठीक है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप एक समय पर नहीं कर सकते उस मंत्र को, जैसे मैं कहती हूँ ना, एक ही आसन पर, एक ही स्थान पर, एक ही समय पर बैठ के करो, बाई चांस वैसे अगर आप वो चीज फॉलो करते हो तो इट्स फैंटेस्टिक, फिर तो आपका मंत्र 100 क्या 1000% सफल होता है। पर अगर किसी कारणवश आपको है कि किसी दिन हो सकता है कि आपको देर सवेर हो जाए, या हो सकता है किस दिन आप बहुत मजबूरी हो जाए और आपको उस दिन आप उस जगह पर नहीं बैठ पा रहे हो, तो उसके लिए संकल्प में आप यही प्रार्थना करो कि मैं इसकी रोज एक माला करूंगी, किसी भी समय किसी भी अवस्था में होंगी, लेकिन मैं एक माला अवश्य करूंगी। तो आपने बोल दिया ना भगवान को कि किसी भी समय किसी भी अवस्था में, ठीक है, तो फिर आपका वो अगर स्थान बीच में एक दिन बदल भी जाएगा तो इतना आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एक स्थान पर ही करें। ठीक है, और गुरु माँ, गद्दी है उसको साथ में लेके जा सकते हैं ना कहीं? 100% गद्दी आपके साथ साथ चलेगी। ठीक है, रचना, मेरे क्वेश्चन का भी आंसर दे दीजिए। क्या बोलिए? मैं वो समझ पीड़ा दूर करने वाले जो 10,000 मंत्र था वो मैं कर चुकी हूँ। हाँ जी। और मैं तकरीबन रोज माला एक कर रही हूँ। अगर मैंने उसका कोई भुक लगाना है या क्या करना है, उसको बंद कर देना है? बंद नहीं करना है आपने, एक बार या 5 बार तो उस मंत्र को बोलना है जो आपने सिद्ध कर दिया है, लेकिन यह है कि अब तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, तब भी आप बीच में किसी भी दिन, एक दिन आप मंगलवार के दिन कोशिश करना कि भोग लगा देना एक बार। तो ये जो मैं कल वाला कह रही हूँ, 11 दिन मेरे पूरे हो जाएंगे, तो वो भी मंगलवार को ही दोनों का कर देना। हाँ जी, दूध का भोग लगा, मतलब हाँ जी, हाँ जी, दूध की किसी भी चीज का। अच्छा, तो उसके हाँ बाद जी। 11 बार बोलना है या 3 बार 5 बार? ओ माय गॉड, मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, एक बार या 5 बार, अच्छा, 11 बार मैं समझ नहीं। भाई कि क्या? पता है, मैंने 11 बार सिर्फ आप लोगों को तब तक बोलने के लिए बोला है, 11 बार 21 बार 51 बार, जब तक आप अभी चक्रों की साधना नहीं कर रहे हो। जो अगर आप